सो हेलो एवरीवन, आई होप मेरी वॉइस क्वालिटी काफ़ी हद तक सही आ रही होगी। देन ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधे चलता हूँ टॉपिक पे। तो टॉपिक मेरा ये है। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं क्या कराने वाला हूँ आगे। तो अपना जो टेक्स्ट बुक है, आई होप सबके पास टेक्स्ट बुक का जो है पास होगा, प्रो वाला भी होगा। और प्रो मैक्स तो भाई अभी नीड नहीं है, ज़्यादातर वैसे प्रो तक सीमित है। अगर आपके पास प्रो है तो आप भाई बढ़िया लेवल पे हैं, अच्छा तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये बात है टेक्स्ट बुक की। तो टेक्स्ट बुक अपने मॉक लेके आता है, वो भी कैसे? जैसे एसएससी को लेके अब प्रेजेंट टाइम पे टेक्स्ट बुक ने मॉक दिए हैं। ये टीसीएस और एडुकेटी, इनके दोनों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए, एसएससी के एग्जाम को टारगेट करके हुए जो भी क्वेश्चंस आए, उनका वो मिक्सअप लेके, जो टीसीएस के पुराने क्वेश्चंस थे और एडुकेटी के जो नए क्वेश्चन थे, उनका मिक्सअप बोल सकते हैं। तो इसी के भी पे मैंने इसको मैंने नाम दिया है मिक्स मॉक। तो ये टीसीएस का और एडुकेटी का दोनों का जो है क्वेश्चन, उनके सबके लेवल जितने भी हैं, उनके सबके मिक्सर है यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसी को मैं आगे टारगेट करते हुए सीएचएसएल का फुल मॉक कराऊंगा। ये 24 समथिंग दे रखे हैं। तो मैं फर्स्ट नंबर मॉक में सॉल्व कराऊंगा, वो भी कैसा? तो लाइव कराऊंगा, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो ये रही मेरी बात, मैं करने का वाला हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने टेक्स्ट बुक के ब्राउजर पे और अपने मॉक को स्टार्ट करता हूँ। देखता हूँ उसमें कैसे क्या आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कैसे क्या उसमें आपको एक्यूरेसी लगानी है। तो ये रहा मेरा टेक्स्ट बुक का पहला सीएचएसएल का फुल मॉक। इसी ही को मैं आज सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ मेरा कैसे क्या स्कोर आता है, कैसे क्या इसमें क्वेश्चंस पूछता है। देखता हूँ कैसा क्या आता है इसमें। थोड़ा डाटा की प्रॉब्लम लग रही है। और इसमें देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच आपको देखनी है। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आपको कैसी क्या अप्रोच उसमें लगानी है। क्वेश्चन में अप्रोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अप्रोच अगर बढ़िया लगाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और कम समय में अगर आउटपुट चाहते हैं, तो यही है भाई किसी भी मॉक को सॉल्व करने के, कि आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधे चलता हूँ, मॉक को अपने ओपन करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ इसको। देखता हूँ कैसा लैंग्वेज भाई, हिंदी। हिंदी मीडियम के छात्र हैं हम लोग। तो हिंदी में इसको डिक्लेरेशन को यस करे दे रहा हूँ और स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। हम्म, चलिए इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल बी इम्प्रूव अंडरलाइन पार्ट टू इम्प्रूव। इम्प्रूवमेंट इज नॉट नीडेड, नो। मतलब अंडरलाइन पार्ट पे इधर देखें तो लिखा है डिप्रिव्ड फ्रॉम। डिप्रिव्ड फ्रॉम मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? डिप्रिव्ड मतलब क्या? तो किसी चीज को अगर आप, क्या कह रहा है, द फार्मर वाज डिप्रिव्ड फ्रॉम हिज लैंड बाय द मनी लेंडर। तो डिप्यूट मतलब बोल सकते हैं किसी चीज से आपको वंचित करना, किसी चीज से वंचित करना होता है। तो फ्रॉम, फ्रॉम लगा है, और तो कहीं से कुछ स्टार्ट हो तो प्रीपोजिशन फ्रॉम लगती है, ठीक है, वो तो सबको पता है। लेकिन अगर कहीं पे रिलेशंस है, रिलेशंस क्रिएट करती है, बिलोंगिंग टू को बताती है कि क्या बिलोंग कर रहा है किसी चीज को, तो वहां पे फ्रॉम नहीं लगता है, वहां पे क्या लगता है? प्रीपोजिशन, तो ऑफ लगती है। तो ऑफ जहाँ पे, हाँ ऑफ है, यहाँ पे टिक करिए, देन नेक्स्ट कर दीजिए। मैं इधर करता हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। जब मैं नेक्स्ट करता हूँ, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा मैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो लिखा है ए ओपन माइंड इज नेसेसरी फॉर, एरर बतानी है, क्रिटिकल थिंग एज इट अलाउज, और क्या बोल रहा है, क्लोज टू द कंसिडर टू द डिफरेंट, नो आइडिया। तो नेसेसरी फॉर प्रीपोजिशन लगी है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है एन ओपन माइंड नेसेसरी फॉर क्रिटिकल थिंग, मतलब ये कुछ यहाँ पे मुझे एरर लिख रहा है, नेसेसरी फॉर। तो यहाँ पे नेसेसरी फॉर हो गया, अलाउड टू, ये यार नेसेसरी किसी के लिए, ये तो सही लग रहा है। और क्रिटिकल थिंग एज इट अलाउ टू कंसीडर टू ऑफ द डिफरेंस। तो यहाँ पे अलाउज टू जो है, मुझे यहाँ पे कुछ एरर लग रहा है कि यहाँ पे टू लगा है, यहाँ पे टू की जगह पे यहाँ पे फॉर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अलाउज किसी चीज के पर्पस या रीजन को शो करने के लिए क्या है, फॉर हम लोग लगाएंगे किसी चीज पे। फॉर मतलब क्या? पर्पस किसी के किसी के लिए, मतलब तो पर्पस के लिए यहाँ पे फॉर लगाएंगे, फॉर यहाँ पे सही है।
तो हम लोगों का ये कौन सा ऑप्शन सही है? मुझे लग रहा है कि देखिए ए का ये हो गया, बी का ये सी। सी पार्ट में हमारे एरर है, तो सी पार्ट को हम लोग टिक कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। टाइम का भाई ध्यान रखना है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है? स्टिकी फिंगर, ये आइडियम है। और आइडियम का इसका मतलब क्या होता है? स्टिकी फिंगर मतलब क्या होता है? जैसे चोरी करने की बीमारी, क्लेप्टोमेनिया जिसे बोलते हैं। एक हम लोग का वर्ड होता है क्लेप्टोमेनिया। इसका मतलब यही होता है कि जो चोरी करने की जिसकी लत होती है, मतलब किसी चीज से कुछ चुराना है तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसको इन टेंडेंसी, ये नहीं होगा, एंड इंक्लिनेशन टू स्टील। स्टील देखिए चोरी करने की कहीं बात हो रही है, तो बस इसी को टिक कर, बस नेक्स्ट कर देते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। आइडियम पूछ रहा है, बढ़िया आइडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये पूछ रहा है क्या? इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है? यहाँ पे लिखा है द ट्रेवलर ट्रेवलर सेड आई होप वन। होप है तो भाई ये नया वर्ड है। विश तो होगा नहीं, इच्छा की बात नहीं, वांटेड होगा नहीं। होप है तो होप के लिए होप पे लगाओ, बाकी आगे करने की क्या ही जरूरत। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा रिलेट है, तो होप पे टिक करिए, देन नेक्स्ट कर दीजिए। इसको हम लोग होप पे टिक करते हैं और देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर करेक्टली अकॉर्डिंग टू अपोजिट मीनिंग, मतलब क्या पूछ रहा है? एंटो पूछ रहा है, एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो एंटोनिम्स क्या है का पूछ रहा है? परसिस्टिंग, मतलब परसिस्टिंग मतलब किसी चीज को क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यू। किसी चीज को अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो उसके लिए परसिस्टिंग मतलब क्या है? द गवर्नमेंट इज परसिस्टिंग थिंग विथ इट्स एम्बिशन पब्लिक वर्स। हाँ, तो इसके लिए मतलब कंटिन्यू, मतलब किसी चीज को मतलब जारी रखना। तो इसके लिए क्या, किसी चीज को कंटिन्यू जारी है, तो इसका एंटो क्या होगा? कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू दिया भी है। डेयर नहीं परसिस्ट, अबेंडन लगाओ। अबेंडन मतलब किसी चीज को छोड़ देना, तो बस अबेंडन को टिक करिए, नेक्स्ट कर दीजिए क्वेश्चन। आपको निगेटिव पॉजिटिव मीनिंग पे वर्क करना है। अगर निगेटिव पॉजिटिव मीनिंग आपने समझ लिया तो काफी हद तक आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन में दिया मी एंड माई फ्रेंड्स वेंट फॉर शॉपिंग। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट में भी प्रोनाउन की जो है एरर है। क्या है कि प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में क्या है यहाँ पे? मी एंड माई फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह पे होना चाहिए माई फ्रेंड्स एंड आई। भाई देखिए सब्जेक्ट की है ना यहाँ पे, तो माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त और मैं। तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स, यहाँ से क्या है? माई फ्रेंड्स एंड आई, ये मुझे सही लग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसी को हम लोग टिक करते कर देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। ही इज वन ऑफ माई टीचर्स। और यहाँ पे क्या? ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो है रिलेटिव वर्ब लगे, रिलेटिव मतलब जो है वर्ड लगेगा। कौन सा रिलेटिव वर्ड लगेगा? तो यहाँ पे रिलेटिव वर्ड में क्या, रिलेटिव प्रोनाउन ही लग सकता है। हु बोल सकते हैं हु, बट हु तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हु किसी चीज के लिए क्या, हुम भी नहीं बोल सकते हैं, हुज। तो देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? दिखा ही इज वन ऑफ माई टीचर्स हुम आई हैव नन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। होम मतलब जिसको, तो यहाँ पे होम लगाइए। होम ज्यादा हमें सही लग रहा है, विच नहीं, विच तो वो किसी निगेटिव चीज निजी वस्तु के लिए आ सकता है, तो इसको हटाओ यहाँ पे। अब यह है गैरुलश। गैरुलश मतलब क्या? गैरुलश मतलब हो सकता है किसी चीज का जो आदमी, ऑप्शन से चेक, प्रैंक, ठीक है, सेम बीडिंग, टेल्कटिव, देखो मतलब इसका मतलब बोल सकते हैं जो बहुत ज्यादा बकबक टाइप का आदमी होता है। बकबक वो जो होता है फर्दी बकवास किया करता है, तो जो बकबक करता है उसको हम लोग क्या ये बोल सकते हैं। तो इसके लिए यही है, जो अपना समझ में आ रहा है उसका एंटो कर दीजिए। इसको तो नेक्स्ट करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। ये क्या है? ही मेड एन, ही मेड एन क्या? एन एरर एज ही वाज फिलिंग आउट द एप्लीकेशंस फ्रॉम फॉर ए जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखिए इंटेंशनल तो नहीं होगा। इन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सपेक्टिव, हाँ पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव वर्ड जॉब के लिए ही आता है। आपका पर्सपेक्टिव वगैरह क्या है, तो और नहीं है तो बस इसी सेकंड, इसी को देख के टिक करिए। सेकंड ऑप्शन लोग टिक करते हैं, पर्सपेक्टिव जॉब के लेकर के आता है, तो इसे हम लोग टिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे? समीर टोल्ड शमशाद दैट ही वुड डिस्कस द मैटर दैट मॉर्निंग। तो इसका क्या बोल, डायरेक्ट टू फ्रॉम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूछ रहा है, तो डायरेक्ट में आपको जाना है। तो डायरेक्ट में जाने के लिए डायरेक्ट फॉर्म में देखते हैं क्या है। टोल्ड है या टू है और दैट है,
तो दैट तो यहाँ पे कंजक्शन हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए वर्ड वुड है, विल तो होगा, ये तो हटा दो इसको, इसको भी, ये सही है, ये सही, ये तो हटा दिए, कट गया। ये 3 बचे, 3 में हमारा दिस मैटर ठीक है। अब यहाँ पे दिस का दैट होता है, तो इस वाले में दिस हुआ होगा, दिस जिसमें हो उसको टिक कर दो, तो नहीं, दिस इसमें है, सी ऑप्शन को टिक कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। इसको हम लोग टिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं आगे वीडियो में क्या आता है। अब ये क्या है क्वेश्चंस में, पूछ रहा है येलो बेलीज। येलो बेलीज मतलब क्या होता है, बहादुर नहीं और आसानी से डरा हुआ। मतलब क्या होता है, किसी चीज में अगर आदमी बहादुर है, और शायद ऐसे कुछ वर्ड होता है, बहादुर नहीं मतलब आसानी से जो डरा हुआ होता है, डरपोक टाइप का बोल सकते हैं जिसे। तो डरपोक के टाइप पे कौन सा हमारा आता है, कवर्ड्स होता है, हाँ कवर्ड्स, इसे टिक करो, तो नेक्स्ट कर देते हैं। Next क्या, करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, करेक्ट स्पेलिंग में क्या बोल सकते हैं, मोनोटेनियस, करेक्टली स्पेलिंग पूछ रहा है, तो मोनोटेनियस तो ये नहीं यार, कुछ मेटिकुलस, ये भी नहीं, नैरेटिव, नैरेटिव सही लग रहा है, मतलब कहानियों का विवरण जो होता है, नैरेटिव ये वर्ड सही लग रहा है, एक्सीलरेट नहीं, एक्सप्लेन गति बढ़ाना वो नहीं, नैरेटिव ही सही है, इसे देन टिक करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉरी मूव करते हैं। और क्या है, सी सेड टू मी आई वाज क्लीनिंग द रूम, सी सेड टू मी आई वाज क्लीनिंग, तो यहाँ पे सैड टू को हम लोग डेड में वो टोल्ड में कर देंगे, क्योंकि वहां पे है, तो यहाँ पे टोल्ड में कर देते हैं, टोल्ड हो गया, सब में टोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं। दैट है, दैट कर दिया, आई के साथ सी जाएगा, और है वाज है, तो हैड आएगा, हैड आएगा, तो अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये आईएनजी फॉर्म भी होगी साथ में, हैड के साथ बीइंग नहीं हटाओ, क्योंकि बीइंग द रूम, वाज तो नहीं, ये फर्स्ट ही लग रहा है, हैड बीन आएगा नहीं, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हाँ यही बीइंग नहीं लगेगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, देन इसे टिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कितना 10 मिनट मैंने इंग्लिश में दे दिया, 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाया हूँ। चलो स्पीड बढ़ाते हैं। लिखा है डोंट टेक मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या, डॉक्टर की जो है सलाह के बिना आपको नहीं खाना है, तो इनकेपेबल, यहाँ पे क्या हो सकता है, डॉक्टर के बिना पे प्रिस्क्रिप्शन, तो देखिए मेडिसिन क्या करना चाहिए, कुड तो होगा नहीं, आर नॉट नहीं होगा, टेक मेडिसिन, हाँ तो शुड मतलब चाहिए, तो इसी बस हम लोग टिक करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, चाहिए वाला सेंस आ रहा है ना यहाँ पे, नेक्स्ट कर देते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, द कंपनी ऑफर्स ए वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट रेंज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्वेश्चन क्या है, एरर ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो एरर पूछ रहा है, तो वेराइटी ये देखिए दिखा है, वेराइटी, वेराइटी के साथ क्या है, रेंज, वेराइटी के साथ रेंज, रेंजेस लगा है, वैरायटी एक सिंगुलर, रेंजेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई, यस सिंगुलर बना देते हैं, रेंज होगा यहाँ पे, रेंज पे टिक करो, तो यहाँ पे कौन सा रेंज है कहीं पे, ये, क्योंकि देखिए नाउन में एस एस लगाने से प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में एस एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है, तो सिंगुलर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे प्लूरल, क्योंकि वैरायटी पूछना ना, कंपनी ऑफर्स ए वाइड वैरायटी, वैरायटी मतलब बहुत से टाइप की, रेंज को टिक करिए भाई, मैं बताऊंगा इस चीज से तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बस 12 मिनट के इंग्लिश में कौन ही देता है भाई। ब्लॉकिंग साउंड वेव्स, इससे तो स्टार्ट नहीं होगा, इट्स से तो असंभव है, और क्या बचा, देखते हैं ऑप्शन से, देखते हैं, बी खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, तो डी से बोल सकते हैं, तो जो बचा है देखिए ये सब खत्म हो गया, डी से स्टार्ट है, बस इसी टिक कर देते हैं, क्योंकि वाइल से तो कभी असंभव है, सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होगा ऐसे ही, जब तक कोई वर्ड नहीं बता रहा वाइल से कैसे स्टार्ट कर देंगे। अब मीनिंग पूछ रहा है, काहे की मीनिंग पूछ रहा है, ट्रिवियल, आर आई वी
TRIAL, ट्रिवियल मतलब क्या? किसी मीनिंग में ट्रिवियल होता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का छोटा, छोटा क्यों स्मॉल, एक करोड़ ट्रिवियल मतलब स्मॉल होता है। देखिए इस क्वेश्चन में दिखा रहा है यहाँ पे, लिखा आई रैन क्विकली लेट। तो इस टाइप के इसमें देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, कंप्लीट सेंटेंस देखिए, नॉट इन ऑर्डर टू बी, नहीं बोल सकते इसको, नॉट इन नॉट नॉट टू बी, नॉट टू बी हाँ कह सकते हैं। देखिए कभी भी देखिए हम लोग पैसिव बनाते हैं तो टू, नॉट टू आता है, तो टू के बाद तो नॉट आना हम सही नहीं है इसमें, तो टू के बाद नॉट, तो इसे हटा दो, ये भी हटा दो, नॉट टू कहीं हद तक सही है, बाकी इसे हटा दो। ये हमको सही लग रहा है कि इन ऑर्डर, तो होगा इन ऑर्डर नॉट टू, इन ऑर्डर नॉट टू बी, इसे सही करते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। क्योंकि जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो नॉट टू आ जाता पहले, तो ये हम लोग के पैसिव में भी इसकी एरर आ जाती है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं। और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है डू यू नो एनी वन हु इज, क्या इसका पूछ रहा है, ग्रामेटिकल एरर, हु इज बोथ सक्सेसफुली, कुछ कह रहा है ग्रामेटिकल एरर, एंटरप्रेन्योर एंड फिलांथ्रोपिस्ट। तो इसमें देखिए पूछ रहा है ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है बिलो द, तो डू यू सही है अपनी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें डू यू तो ये भी सही है, एनी मोर एनी वन भी सही, हु इज बोथ सक्सेसफुली ये सही है। तो इसमें मुझे तो कोई एरर लग नहीं रही खासकर, तो इसमें नो एरर हम लोग टिक करते हैं और देन नेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें एरर मुझे लग नहीं रही है, पूरा सेंटेंस सही दिया है सब। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन, भाई पैसेज आया, और पैसेज से पहले मैंने क्या 13 नंबर ही क्वेश्चन छूट गया, कोई नहीं देखते हैं। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, मतलब कि जो है, जो मिस्टेक करने के मतलब जो है कैपेबल, मतलब जिससे मिस्टेक बहुत कम होती हैं, तो जो गलती ही ना करे, बिल्कुल समझ लीजिए, जो बिल्कुल मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा अपने आपको ज्ञानी आदमी, जो बिल्कुल गलती हो ही नहीं सकती जिससे, ऐसा कोई आज तक तो बना ही नहीं है, बट जो वर्ड है तो उसके लिए तो हम लोग ना, तो इसके लिए देखिए वर्टिएबल ये नहीं हो सकता है, गुलिबल तो ये हटा दो, इसका नहीं है तो हटा दो, इनएविटेबल हाँ, इनफैली हाँ इनफैलिबल, जो कभी फेल ही ना हुआ हो, इनफैलिबल इसे हम लोग बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग टेन टिक करते हैं और अपने चल देते हैं तुरंत उस पर। वैसे भाई टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 16 मिनट इंग्लिश में तो कोई नहीं देता है, बस क्या ही बताएं, कुछ टेक्निकल इशू हो गई। अब चलते हैं हम लोग सीधे अपने पैसेज पे, पैसेज में क्या है, दिखा रहा है डॉग्स हैव अ यूनिक रिलेशन, डॉग्स हैव यूनिक, एक बार हम लोग इसको पूरा पढ़ लेते हैं, डॉग्स हैव यूनिक रिलेशनशिप विद द मैन, तो देखिए यहाँ पे डॉग हैव, इसको पहन लेते हैं, तो मोर तो होगा नहीं भाई, मोस्ट भी नहीं होगा, एन तो यू, वो वाला तो है नहीं, तो ए यहाँ पे काफी तक सही लग रहा है, तो यहाँ पे ए हम लोग लगाते मतलब, सॉरी लिख रहा हूँ मैं इसको, ए टिक करते हैं और इसको इरेज करके देन हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा आ रहा है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे, इसको थोड़ा मिस, ट्रेडिशनल इफेक्ट ऑन द इंडियन द मस्ट वुमन, तो आर यहाँ पे इसके लिए हम लोगों के होगा, देखिए वो कहीं ना कहीं पे मानने की बात कर रहे हैं, तो किसी रिलेशनशिप को मानने में कंप्रीमेशन कैसे, क्या इसका सेंस नहीं कर रहा है, तो स्टेज ऑब्लाइज, ऑब्लाइज हाँ इसके मतलब क्या हो, मानना होता है, तो ऑब्लाइज यही लग रहा है, बाकी ऑब्लाइज भी कोई टिक करता है, बाकी मुझे सही नहीं लगा, स्टेज वगैरह इसमें कहाँ पे क्या, इसका कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है, तो यही सही लग रहा है, इसको देन मैं नेक्स्ट करता हूँ और देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भाई टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, हो गई है क्वेश्चन सॉल्व करते करते। थर्ड में क्या बोल रहा है, टू टेक, ये दो हो गया, सॉरी, थर्ड में ये एनिमल बर्थ दो, वाइल्ड एनिमल, क्या बोलना है इसके, एम्ड, एम्ड के लिए क्या, एट किसी पर, एम भाई किसी के लिए, ऑन तो होना किसी के लिए नहीं, ये भी नहीं, अपॉन भी नहीं, एट एट लगाओ उसके लिए, भाई ये काफी हद तक सही लग रहा है, इसे हम लोग टिक कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। और चौथा क्या है हम लोगों का बता रहा है, द पब्लिक, ये पब्लिक के लिए, द सेफ्टी के लिए, पॉपुलेशन के लिए, नथिंग के लिए बोल रहा है, तो किसी चीज के लिए भाई वो प्रपोस्ट करेगा ना भाई, किसी चीज के लिए प्रपोज करेगा, तो प्रपोज, प्रपोजिंग, प्रपोज लगाओ, क्योंकि सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है, प्रपोज लगाओ, एडजेक्टिव, हाँ सजेशन के लिए भाई एडजेक्टिव ही लगेगा ना, हाँ इसे यहीं पे एडजेक्टिव लगेगा यार, ये चलो इसमें कंफ्यूजन, प्रपोज लगा रहे हैं, प्रपोज लगा है, चलो इस प्रपोज लगा के देन नेक्स्ट कर देते हैं, थोड़ा एरर में है इसमें। और 5 नंबर क्या बोल रहा है,
फाइव नंबर कहाँ गया? ओ मैं ऊपर देख रहा था। पॉकेट्स, पॉकेट्स के लिए क्या क्या बोल रहा है? रीजन फीडिंग स्ट्रेस स्ट्रेस मतलब क्या? इन पॉकेट्स मतलब पॉकेट के अंदर के लिए बात कर रहा है। इन लगा के देन नेक्स्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें अटेम्प्ट कर लिया। अब भाई रीजनिंग आ गई है, बहुत जल्दी हम लोगों को स्पीड में काम करना है। इसके अलावा नहीं तो हम लोगों का टेस्ट ही काफी हद तक छूटने के लिए कोई मना नहीं कर सकता इस चीज को। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया है हम लोग का, इसको मैंने ऐसे रखा। आठ का देखिए जब भी कुछ कोई क्वेश्चन में छोटी से बड़े पे जा रहा है भाई, रिलेशन इनका इनसे ही होता है। तो आठ का क्या ऐसा करें? तो आठ का 64 हो गया, कोई बात नहीं। क्यूब करते हैं तो आठ अठाई 64, और कितना हो गया? आठ का क्यूब कितना होता है? 512। 512 से कितना कम है? 512 से कम क्या है इसमें? आठ कम है तो इसमें ओ मुझे लग रहा है कि इसके क्यूब में जो भी क्यूब में सेम संख्या वही ऐड हुई है, तो यही मुझे लग रहा है। अब देखते हैं, 9 9 81 हो गया और उसका हो गया 729। 729 में 9 जोड़ दो, 9 9 18, 8 है लास्ट किसी में है। सेम इसमें हाँ सही भाई, बिल्कुल सही भाई, इसे हम लोग टिक कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। बस तुरंत आपके अगर क्वेश्चन क्लिक कर गया माइंड में तो आप बहुत अच्छे से इसमें अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे। देन इसको हम लोग सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? FGHIJK, FGHI, एफ हो रहा है, GH हो गया, एच। देखिए ये हो रहा है FGH दो हुआ, HI एक हुआ, IJK दो हुआ, यहाँ पे एक, JKL, L से है स्टार्ट, कोई एल से दो स्टार्ट है भाई, एम तो हटा दो, कोई काम नहीं है। अब PQRS, ठीक, TUV, TUVWXYZAB, बी है, बी इसी में है, बस इसी को हम लोग टिक कर देते हैं। नेक्स्ट आपको मतलब तुरंत आपको बिल्कुल नॉर्मल से कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल हाइपर नहीं होना है। अब इस क्वेश्चन में क्या पुटिंग करना है? तो करते हैं 16, जी की जगह पे क्या आ रहा है भाई? मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड 8 करते हैं, 8 की जगह ई, ई पे क्या है? ई कहाँ गया? ई पे है प्लस, प्लस को लगा देते हैं हम लोग। और 17 है, ठीक है। 17 एफ की जगह पे क्या आ रहा है भाई? एफ की जगह पे माइनस आ रहा है, 52 कर देते हैं। और एच की जगह पे क्या है? एच की जगह पे डिवाइडेशन है, तो इसको 13, तेरह छब्बीस 43, 43 को 52, 4 ये हुआ, 16 8 128। और 17, 17 में से 4 जाएगा कितना? 4 3 7, 13, 13 प्लस करेगा तो 8 3 11 का एक हासिल लगा, एक, दो एक तीन एक चार, 141 कहीं पे हो, टिक कर दो, हट जाओ, देख लें। 8 3 11 का एक हासिल लगा, एक, दो एक तीन एक चार, ठीक है। 141 पे हम लोग टिक करते हैं। और देन हम लोग इसको नेक्स्ट कर देते हैं। बिल्कुल हाइपर नहीं होना भाई, टाइम चल रहा है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा पेपर छूट ही जाएगा ना भाई, और क्या होगा? आपको अपने आप में मतलब हाइपर नहीं होना। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे आके ऐसे ये हुआ, और ये जाके इसमें ऐसे आ रहा है, बस ये टिक कर दो, नेक्स्ट कर दो। कुछ नहीं करना है आपको, बस अगर क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर मैच कर रहा है, तुरंत आप उसको टच करिए और देन नेक्स्ट कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हु आर यू, इसकी जगह पे ये दिस इज यू, और क्या पूछ रहा है? डेंजरस को क्या लिखा गया? डेंजरस को, तो डेंजरस जिसमें कॉमन हो, डेंजरस ये, दे आर डेंजरस, तो डी डेंजरस के लिए। अब देखिए दे है इसमें, दे किसमें है? दे इसमें है, और दे किसमें है? आर नहीं है, तो दे जो इसमें कॉमन उसको दे को हटा दो, दे के लिए क्या आएगा? पी है उसमें, पी है तो पी के दे के लिए पी ही होगा, फिर हटाओ। आर के लिए आर इसमें देख लो आके, हु, देखो इसमें क्या कॉमन है? डेंजरस उसमें है नहीं। निक है, NIK है, NIK लिख दो। और जो भी उसमें रह गया वो उसके लिए होगा, जी होगा, इसे टिक करो, ये है इसके लिए, काहे के लिए? डेंजरस के लिए। डेंजरस के लिए जी आ जाएगा, बस इसको हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। चलिए ऑप्शन देखिए क्या होता है। बोल रहा है पी, सीधा ये देख लेना होता है कि सीधा रिलेशन है, सीधा रिलेशन। पी जो है पुत्री है, पुत्री है, किसकी पुत्री है? क्यों की, ठीक है, पी क्यों की पुत्री है। और क्यों पति है, पति है मतलब इसके पिता हुआ, क्या है, किसका पति है? आर का, आर का पति है, तो ये माइनस में हो जाएंगे, मतलब मम्मी है उसकी। और आर जो है पुत्री है, किसकी है? एस की, आर पुत्री है एस की। एस कहाँ है? एस की, तो पूछ कर रहा है पी एस से, पी एस की कौन है? नातिन है भाई, ये भाई नातिन ननिहार की बात कर रहा है ना, तो नातिन हो जाएगी इसकी। देन इसको हम लोग टिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं, सेवन नेक्स्ट कर देंगे। अब ये क्या कह रहा है? अस्थमा जो है फेफड़े से संबंधित है, तो अस्थमा अगर है तो देखिए गठिया, इससे तो रेखत चिंता से कोई मतलब नहीं है, इससे नहीं तो मोतिया भी नाक से हाँ आंखों में ही होता है, तो इसे हम लोग टिक कर देंगे। देन हम लोग नेक्स्ट कर देंगे, बस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको करना है।
और ये आ रहा है यू। जेड के विपरीत फलक क्या होंगे? यू। अब इसमें हम लोगों को चेक करना है, जो कॉमन होता है उसके हम लोग पहले पकड़ते हैं। कॉमन देखिए इसमें क्या है, जेड। जेड किसमें, इसमें कॉमन है, जेड को हम लोग ऊपर रख लेते हैं, ठीक। अब क्लॉक वाइज चलते हैं तो जे हो जाएगा एंड वी हो जाएगा, और उसके उसमें जेड के बाद यू हो जाएगा, और उसके बाद डब्लू हो जाएगा, बस। इसके इसके जेड के विपरीत पूछा है तो जो बचा होगा वही है जेड के। इसमें पी तो कहीं नहीं है, पी पे टिक करो, देन आगे बढ़ जाओ। भाई आधा घंटा बचा है और क्वेश्चंस बहुत करने हैं, कोई नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, वैकल्पिक शब्दों को उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। WORM बनाया जा सकता है, ROAD, ROA नहीं है इसमें, ये नहीं बनाया। क्या पूछा है? नहीं बनाया जा सकता, रोड ही नहीं बनाया जा सकती, उसको हटा दो, टिक कर दो, मतलब इसी टिक को, यही सही हुआ हमारा। क्वेश्चन पढ़ना है जिसे दिखाना नहीं बना सकते, अभी पूछ रहा था बना सकते हैं तो फिर आप फंस जाते हैं यहाँ पे। सीधा रिलेशन, ठीक है, टी। अब प्लस के लिए क्या है, टी बहन है। बहन है किसकी? क्योंकि। टी बहन है क्योंकि, बस रिलेशन हो गया। अब क्यों पिता है, किसका पिता है? आर का, कोई बात नहीं, बन गया ये। आर भाई है, किसका भाई है? एच का। आर जो है भाई है एच का। अब एच पता नहीं कौन सा जेंडर है, अब एच पुत्र है जी का। एच जो है पुत्र है जी का, तो जी भाई इनकी जहां तक है मम्मी होंगी। ये प्लस कर दो जी, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, टी जी से किस प्रकार है, टी कहाँ गए? टी ननद है, टी ननद हुई या ननद, तो ऑप्शन भी नहीं है, तीन ऑप्शन आ रहे। टी पुत्री तो होगी नहीं, माता की बहन तो होगी नहीं, बहन यार तो, एक बार फिर से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी प्लस, टी बहन है क्योंकि, ओके, टी बहन है क्योंकि, ये प्लस हो गया। अब क्यों पिता है आर का, ओके। आर भाई है एच का, और जी, जी जो है एच का पुत्र, जी एच जो है जी का पुत्र है, एच जो है जी का पुत्र है। टी जी से टी जो है तो बहन ही होगी, क्योंकि लड़की है भाई, जेंडर तो बहन ही लगा दो यहाँ पे, बहन ज्यादा सही लग रहा है मुझे। इसे टिक कर दो और देन नेक्स्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ई एफ एफ जी एम एन ओ पी क्यू ई एफ जी एच टी यू वी, टी यू वी। मतलब क्या है, फर्स्ट में एक हुआ, सेकंड वाले में एम एन ओ पी क्यू तीन ऐड हुआ, और उसमें टी यू वी दो ऐड हुआ, एक तीन दो, टी यू एस टी यू ई एफ जी एच, ठीक है, एम एन ओ पी, यही है। इसे हम लोग टिक कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यही है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें ये होता है, अ, ये देखिए यहाँ से जा रहा है ये ऊपर, और ये जा रहा है इसके ऊपर, टी है ना, टी इसके डी ऊपर जा रहा है, और ये वाला जा रहा है सबसे ऊपर, ठीक। और जेड के लिए क्या हुआ, ये एक बार ऊपर जा रहा है इधर, और जेड तो जा रहा है एक यहाँ, ये जो इसमें नया बढ़ के आ रहा है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख डी जो है, डी जाएगा हम लोगों का सबसे ऊपर, डी जो है जिसमें सबसे ऊपर जाए, सब तो है, सब में ऊपर है। एक्स जाएगा बीच में, एक्स है किसी बीच में है, तो इसके लिए एक्स देखते हैं, और किसी में है बीच में, दो ही सो हो रहा है ऑप्शन हो। चलो फिर इसी को टिक करते हैं, एक्स यहीं पे होगा फिर, देन नेक्स्ट कर दो, बस इसी को टिक करना है। सेवन, नेक्स्ट कहाँ चला गया, ओ सॉरी। अब इसमें ट्रायंगल हम लोगों को काउंट करना है, तो देखिए इसमें हम लोग काउंट करते हैं तो कितना आ रहा है, तीन हो गए यहाँ पे, तीन और तीन, तीन छः, तीन ये हो गए, छः दो आठ, आठ दो दस, दस तीन 13, और दो 15, 15 टोटल आ रहे हैं।
ये भी हम लोगों का ऊपर वाला जो है ये भी काउंट होगा। तो यहाँ पे 15 जहाँ पे है इसे टिक करो, देन हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। 15 होगा यहाँ पे, इसको टिक करते हैं और देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये यहाँ पे था, ठीक है, 90 डिग्री घुमा, फिर 90, फिर 90, इस टाइप में इस साइड में मतलब जाएगा ये, जिसमें भी इस साइड में हो। ये पूरा लोड नहीं हो रहा है। आज टेक्निकल इशू है कायदे से। अच्छा, यहाँ तो ये फंस गया मुझे लग रहा है। तो इसे हम लोग टिक करते हैं, देन नेक्स्ट कर देते हैं इस पे। पी, हाँ ठीक है, चल गया। अब देखिए पी, और यहाँ पे इसमें क्या जाएगा, पी की जगह पे, पी से कोई सीधा रिलेशन बनने नहीं, इसके बाद हाँ इसका अपोजिट का यहाँ पे दिख रहा है, अपोजिट का दिखा। पीके हो गया, हाई स्कूल हो गया, और ड्यू डी होगा, डी से स्टार्ट है कोई, डी से भाई 3 स्टार्ट है, डी हम लोग का उधर स्टार्टिंग में होगा। और जी, एच, बी, यहाँ बी सी डी ई एफ जी, 5 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 5 माइनस करते हैं। ओ पी क्यू जे के एल एम एन, 5 इसमें माइनस हुआ तो बी, बी से 5 माइनस 2 इधर जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा हम लोग को, डब्लू। डब्लू जहाँ पे हो हम लोग उस पर टिक कर देते हैं, डब्लू हो गया, ठीक है, डब्लू एक्स वाई जेड ए बी, ठीक है। और टी, जी टी, जी लास्ट में जिसमें हो टिक कर दो। आगे ये, हाँ टिक करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। ओ भाई, 13 अगस्त को क्या था, बृहस्पतिवार का, 2017 की बात कर रहा है, ठीक है। 13 अगस्त 2017 की बात कर रहा है। 17 और कौन सा दिन होगा, तो 27, 13 से 27 जाएंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 13, 10, कितना हो गया, 23, और 23 और 4, 10 और 14 इधर बचा ही हम लोगों का। अगस्त तो अगस्त रहेगा, 17, 18, 19, 20, 20, 4 पंचे 20, एक उसमें, देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 ये और प्लस एक लिप ईयर और 6 एक साथ। तो भाई ये तो 21 हो गया, और कट कटा के अगर काटेंगे तो इसमें हो जाएगा 0, 0 के लिए बृहस्पतिवार ही टिक करो, फिर कोई नहीं इसमें आएगा, बृहस्पतिवार में हम लोग टिक कर देंगे तो नेक्स्ट कर जाएंगे। ये होता है इसमें, शॉर्ट ट्रिक बोल, अगर बहुत ज्यादा हम लोग को कोई ट्रिक वगैरह नहीं याद करनी है, आपको ना वो सब आपको डायरेक्ट करना ही करना। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सभी पुस्तक प्लास्टिक है, ठीक, सभी पुस्तक क्या है, प्लास्टिक है। कुछ प्लास्टिक कप है, कुछ प्लास्टिक जो है हमने कप मान लिया, और सभी कप ग्लास है, सभी कप जो है ग्लास है, कोई कुछ प्लास्टिक पुस्तकें हैं, कुछ प्लास्टिक पुस्तकें, ओके। सभी प्लास्टिक कप है, सभी प्लास्टिक कप है, नो ऐसा नहीं है। कुछ कप ग्लास है, कुछ कप ग्लास, ग्लास है, ठीक है, कुछ ग्लास, हाँ ठीक है। तो पहला और तीसरा आंसर करते हैं, पहला और करते हैं, पहला और तीसरा हम लोगों का निकल के आया, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। सभी अनुसार इसमें दिखा रहा है, पहला और दूसरा दिखा रहा है, पहला और, भाई इसमें यार ऑप्शन तो यार कम ही है, 3 ऑप्शन शो कर रहा है भाई। ओ है पहला, तो सॉरी यार, ऐसे करके चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पहुंचते हैं। एस, अब ये दिखा रहा है इसमें कैसे क्या हम लोगों का करना है, तो इसको लिखना ही पड़ेगा, SLAI, डायरेक्ट कोई नहीं बनना, देखिए STU दो बड़ा, LMN दो बड़ा, ओ माय गॉड, इसका मैं लिख रहा है वो विपरीत वाला, उसका वो बन गया, CNU, STULMNABCIJKNOP, मतलब कि प्लस टू टू यू ऐड हो रहा, CCDE, ई लास्ट में हो, बहुत लोगों के लास्ट में है EUVW, डब्ल्यू दो में, BCD, डी पे कर दो, दो में, OPQ, क्यों है किसी में, दो में है, IJK, इसमें है फर्स्ट में, बस टिक करो इसे, IJK, नेक्स्ट कर देते। रीजनिंग के भाई, मैथ में तो मुझे लग रहा है काफी हद तक छूटने वाला है, क्योंकि टेक्निकली इशू मेरे साथ हुई थी। 4 समूह भिन्न बता रहा है, तो
RSTUV, ठीक है, WXYZABC, UVWXY MNOPQ RSTUVWXI BCDEF, ठीक, FGHIJKL, ये सही। तो लास्ट वाला ही नहीं होगा, इसे हम लोग टिक कर देते हैं और देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर देते हैं। ज़्यादा टाइमिंग हो जाती है भाई क्वेश्चन सॉल्व करने में। 10 5 10 5 45, 10 का 500 से गुणा कर देंगे, मतलब 10 की 5 से अगर गुणा करेंगे तो 50। अब देखो 10 5 50 हो गया, 50 की 9 से गुणा करो तो 45 450, 8 5 40, 40 9 4, ओ माय गॉड, इनका मतलब क्या हुआ है, 10 की जो भी मतलब फर्स्ट की थर्ड से मल्टीप्लाई किया है और उसका 9 मतलब 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 8 3 कितना हो गया, 8 3 7 3 10, 10 का 9 90, गलत, 9 4 13, 13 9 ये भी नहीं, 8 7 5 12 ये भी नहीं हुआ, 9 3, क्या इसमें लॉजिक लगा दिया इन्होंने, कह रहे हैं कि इसमें नहीं नहीं नहीं, इन्होंने क्या है कि उसकी गुणा करके हम जोड़, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 या 21, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, ओ माय, यही था, हम लोग कुछ उल्टा दिमाग लगा रहे थे, ऊपर सही लगा था, यहाँ पे लॉजिक में कुछ और लगा रहा भाई, हाइपर हो रहा हूँ ना ज़्यादा, थोड़ा नहीं होना है किसी भी एग्जाम को लेकर के, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा यार इशू हो गया है इस क्वेश्चन, मतलब इस टेस्ट में मेरा ये है, ये तो होगा नहीं, ये होने से रहा इसको, तो यहाँ पे यही सही है, बाकी कोई नहीं इसे मैच कर रहे हैं, तो इसे हम लोग टिक कर देते हैं, नेक्स्ट कर जाते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 12 से कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो 12 से 12 में 24, बात 24 में जोड़े, 24 में 35 का आधा तो नहीं बनना, ठीक है, 12 में जो बात है 36, नियरेस्ट 36 जा रहा, बात है 36 में से कितना माइनस कर दें, 3, 33 आ रहा, ठीक है, इसमें 33 का, हाँ भाई मुझे लग रहा है कि फर्स्ट से मल्टीप्लाई की गई है किससे, 3 से, और 3 ही माइनस किया गया, इतने 96, 9 या 27, हाँ ठीक है वही जा रहा है, तो 852 को हम लोग करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 लास्ट में आएगा, जिसके हो उसको टिक करो, देन हटाओ, सोचना ही नहीं भाई, टाइम बहुत ज़्यादा तेज भाग रहा है, रीजनिंग में ऐसे आपको अप्रोच लगानी है। अब इसमें दर्पण पूछ रहा है तो पड़ोस में रहेगा, ये ऐसा रहेगा वो ऐसा रहेगा, 3 हो गए, इसमें नहीं है, पहला मिल गया, दूसरा देखते हैं अगर एक जैसा मिलता है, यार तो ये भी मैच कर गया, उसका झंडा इधर है उसका झंडा उधर हो गया, ये हटा दो ये भी चला गया, क्या अर्थ है, झंडा इधर एक तो, बस बस पहले लगाओ, पहले ही सही है, पहले से ही, क्योंकि ये मैच कर रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, हाँ यार टाइम भाई इसमें ही बहुत लगा, 69 80, 69 से 80 मतलब क्या है, इसमें जा रहा है डिफरेंस देखो कितना है, 11 का है, फिर इसके बाद 9 का है, फिर इसका है 7 9, 7 का है, नहीं 9 का है, फिर उसके बाद कितना 7 का, 7 7 6, नहीं यार 7, 9 का हो गया, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, डिफरेंस इसका बढ़ रहा है, ये देखो पहले, देखो यहाँ पे इसका कितना है, 11 हो गया, फिर इधर 9 का हो गया, 9 7 16 6 हो गया, और 7 और इसमें हो गया 5 का, तो इसमें हो जाएगा 3 का, 3 इसमें जोड़ो, 3 1 4, 4 पहले है, मैं लग रहा है, देखते हैं डाल के, हाँ पहले है, इसे हम लोग पहले पे टिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, मैथ मुझे लग रहा है रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करते हैं। 63, और क्या कह रहा है इसमें, चेंज करके बोल रहा है करने को, तो भाग को पहले पहले लेते हैं, मल्टीप्लाई प्लस रखो ऐसे 5, भाग को कर दिया मैंने 35 से, और माइनस को माइनस ही रहने दो 7, और मल्टीप्लाई को क्या कर दिया मैंने, इससे बनेगा असंभव, ये कहाँ से बन जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करते हैं 63 × 5 कर दिया, और डिवाइडेशन में 35 कर दिया, एंड माइनस की जगह पे बात करेंगे, हाँ ये कर हो सकता है, माइनस के साथ कर देंगे, और मल्टीप्लाई की जगह पे क्या था 21, तो 7 पचे 35, 5 5 से कटा, 7 9 या 63, और 9 क्या था इसमें 2, 23 यही है, टिक करो नेक्स्ट कर दो, भाई बहुत टाइम हो गया, कैसे क्या मैनेज होगा मुझे भी नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। पहले जीएस पे आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, सिंधु घाटी क्या बैल मोरे के लिए स्थल कहाँ से प्राप्त हुए, तो हड़प्पा भी सिंधु घाटी से ज्यादा संबंधित है, तो हड़प्पा पे हम लोग टिक करेंगे, देन नेक्स्ट कर देते हैं, और क्या है, निम्नलिखित में कृष्ण कीर्ति कृष्ण देव राय द्वारा तेलुगु भाषा में शासन के लिए लिखी गई
तो यार तेलुगु में कौन सी लिखी गई? जमाती रवरत ने तो ये सही लग रहा है मुझे, लगाओ इसको टिक करो। एक बाहरी एजेंसी जो पिंड को विरामावस्था में गतिविधि, भाई क्या किसी बल किसी चीज में लगाते हैं ना तो वो अवस्था उसकी बदल जाती। 9th 10th का क्वेश्चन आ गया भाई। फरवरी 2024 में यूपीआई क्या बोल रहा है, शुभारंभ किन दो देशों में हुआ? यूपीआई 2024 में भाई श्रीलंका और मालदीव में हुआ था, शायद यही है। उसे टिक कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। और दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25%। भाई 25% क्या होता है? चौथा होता है। चौथा भाई सब कहीं मराठा वगैरह में क्या यही बोलेंगे। चलो टिक करते हैं, देखते क्या होता है। भारत के सबसे उम्र दराज ये भाई क्या है, टेस्ट क्रिकेटर कौन है जिनकी फरवरी निधन? अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी क्या नाम था उनका? इनका क्या नाम था? दत्ती राव। दत्ती राव, हाँ इन्हीं को टिक करो, ये शायद गायक, हाँ ये थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो धुआंधार भाई ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। नर्मदा नदी जो होती है हम लोगों की, नर्मदा, हाँ नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात प्रपात बनाती है। भारत के इतिहास के संदर्भ में मजनू शाह भवानी पाठक और देवी, ये यार नहीं समझ में आ रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधायिका मध्यस्थता राज्यपाल का अध्यक्ष कर सकता है? ये कहा कि 214 या 213 कॉम, विधायिका तो भाई थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है राज्यपाल के 213 या 13 लगाओ यार, देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, हिंदुस्तान के लाला लाजपत राय शायद, कि कौन थे कि बल बिस्म सूद, ये लगाओ देखते हैं। लाला नहीं था शायद। किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक के उसके सम्मिलित नहीं है? तो इसमें भाई नहीं पता। 12 वोल्ट की बेल्टी इतना जाता है परपत का मान। ये यार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस इसमें टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन ये V बराबर आई आर से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो 12 वोल्ट है, प्रतिरोध आर निकालना है, तो V बटे आई कर देंगे। विभवांतर कितना है? 12 है। आर कितना है? 2 माइक्रोन को 1000 से अगर मल्टी छोटी इकाई को बड़ी इकाई भाग करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है हटा दो यहाँ से। 2 से 6, 6 है, 6 पे टिक करो। है न्यूमेरिकल भी लेकिन ये नॉर्मल न्यूमेरिकल है। 9th वाले अगर किसी अच्छा लड़के ने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छे से कर ले। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो इनका था इंडिया, ये इंडिया वाले से, इंडिगो वाले से हटा। और दिन कर्क रेखा किससे नहीं कर, ईट मित्र पर गमछा झार, असम नहीं आता है भाई बीच में। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक महाल इसका 151 है शायद, समथिंग 151 ही है इसका। 151, हाँ 151। ये थोड़ा थोड़ा जो पढ़े क्वेश्चन एकदम आ जाए। निम्न में से शिवलिंग के बीच में स्थित लंबोद घाटी क्या कहलाती है? घाट कहलाती होगी, ठीक करो। और राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा नहीं, संसद के द्वारा, सॉरी सॉरी, संसद के द्वारा इसको किया जाता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ओ भाई ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ गया। इसके कौन थे? इसके थे शायद मुझे लग रहा है अरविंद, अरविंद कुमार, हाँ शायद अरविंद, हाँ। चलो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नहीं भाई, कौन सा वलित पर्वत प्रकार नहीं है? तो नहीं पता। कौन सा किस राज्य केंद्र प्रधान गांधी नेशनल पार्क, ये बनी थी इसमें। क्या बोले, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश महात्मा गांधी नेशनल पार्क है? तो महात्मा गांधी की अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में शायद। दादा हाँ। क्या बोले, याम्योत्तर और या देशांतर के भी नाम कहा जाता है। तो इसके लिए 82 डिग्री हम लोगों ने ज्यादा था भाई, वैसे 30 है। ईस्ट है, ईस्ट ईस्ट लगाओ, वेस्ट कहाँ पे जाओगे भाई? अगर आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाती है तो उसे कौन सा हिस्सा? तो उसका भाई सेरिब्रम, यही होता है शायद। सेरिब्रम ही अगर कमजोर हो जाती है तो उसकी हील, उसी का जल्दी भाई नहीं पता, हटाओ। जितना हो गया, अब मैथ की तरफ भाई 18 मिनट में भागना है। इस स्पीड से चलूंगा, मुझे भी नहीं पता स्पीड में कैसे क्या करना है। वैसे वाले संख्या में आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन के लिए भाई इस क्वेश्चन का तो पहले मैं करूंगा स्किप, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं जाना है भाई। टाइम एंड वर्क, टी करता है 20 दिन में, ये करता है 30 दिन में, ये करता है 60 दिन में। सबका एलसीएम हुआ 60, ये करेगा 3, 2, 1। मदद मिलती है तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो क्या बोलना है इसमें? यदि पी प्रत्येक तीसरे दिन क्यू आर की मदद करता है, यदि पी को प्रत्येक तीसरे दिन क्यू आर की,
पी पहले दिन करता है, पी दूसरे दिन करता है और तीसरे दिन क्या करते हैं, तीनों लोग करते हैं। 3 2 5 1 6, 6 यूनिट उधर होगा। 3 3 6 और 6 12, मतलब कि 12 यूनिट इनका काम हो रहा है कितने दिनों में, 3 दिनों में। ठीक है, और पूछा कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो 12 पंचे 60, 3 पंचे 15, 15 पे टिक कर दो, नेक्स्ट कर दो। बहुत ज़्यादा भाई बफरिंग हो रही है डाटा को लेके, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई नहीं, ट्राई करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, डीआई के क्वेश्चंस हैं, सॉल्व तो करना ही बनता है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि समर कैंप में, समर कैंप कहाँ गया, ओ भाई समर कैंप में ही सब, समर कैंप में 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया, प्रत्येक में गतिविधियों को चुनने के लिए कुल संख्या है वो बोला है कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या चुनने वाली कुल संख्या, संगीत और नृत्य को चुनने वाली विद्यार्थियों की कुल संख्या की कितनी कम है। तो ये क्वेश्चन है, तो देखिए समर कैंप में इन्होंने बताया कि 300 लोग हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं योग, योग और चित्रकार में चुनने वाले संख्या मान लीजिए एक्स है, और संगीत और नृत्य में चुनने वालों की संख्या हम लोगों ने मान ली वाई है, ठीक है। तो वाई कहाँ गया, वाई के योगा 18 और प्लस कितना है सी, सी मतलब कि हम लोगों ने क्या मानना था इसमें, चित्रकारी, चित्रकारी ये व्हाइट वाला, 12 18 कितना हुआ 30 हुआ, ठीक है, 30 हम लोगों ने इसको ले लिया। अब देखिए 100 की वैल्यू 3 है तो 30 की हो जाएगी कितनी, क्योंकि 100% की हर पूरा ही 100 है, 100 की वैल्यू कितनी, 3 1% की, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 3 निकल गई, तो 3 3 9 90 ये हो गया। अब पूछ क्या रहा है उनके बीच की कितनी कम थी, तो डिफरेंस पूछ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। एस कहाँ गया, संगीत, संगीत कहाँ गया, ये ब्लू वाला, तो 24 इसमें हो गया, और प्लस क्या है इसमें, नृत्य, नृत्य के लिए रियल 16, 6 4 10 का जीरो से लेकर 2 1 3 40 है, 4 3 12 120, 30 यहाँ पे हो, टिक कर दो, नेक्स्ट कर दो। 30 यहाँ पे होगा क्योंकि इनका डिफरेंस कर देंगे 120 और 90, 30 पे हम लोग टिक करेंगे, उधर नेक्स्ट कर, 30 है कहीं पे, हाँ है, नेक्स्ट करो इसे। हाँ बहुत स्लो है भाई, स्पीड भी बहुत बेकार चल रही है। अब इस क्वेश्चन में भाई टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसको मैं करता हूँ स्किप, क्योंकि इसमें पूरा इक्वेशंस वगैरह बनेंगे। एन का मान बता रही है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, 30 है, 180 है, 30 है, 6 है, -15 है, -16 है, 60 है, एन है, बराबर 15, माइनस का उधर भेज दो, ठीक है। अब भेज दें या ना भेजें, रखो इसे, कोई दिक्कत नहीं। 3 छक 18, 6 छंग 36, माइनस का 6, माइनस का 15, माइनस का 16 और माइनस का 60 बटे एन, और ये प्लस का उधर ही रहने दो, इसको 15 रहने दो, ठीक। तो 15 और 16 ये हो गया, यहाँ पे था माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 6 छंग 36 हो गया, माइनस का 6, ठीक है। तो ये 6 6 12 22, 22 और 5 22, 5 7, 22 5 27, 27 और 37, 37 जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा, 15 15 30, 30 और 7 17, 22 उधर बचा, और देन 22 अगर उधर बचा है तो 35, एक सेकंड यार, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज में आ गए। देखिए 30 था यहाँ पे, प्लस 180 हमने लिया, और डिवाइडेशन में 30 है, ओके, 6 है, माइनस का 15 है, 16 है, माइनस का 60 है, और सॉरी माइनस का 60 है, डिवाइडेशन में n है, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, ओके सॉल्व करते हैं। 3 छक 18, ये प्लस था, सॉरी यहाँ पे गलती कर देना, 6 छंग 36 यहाँ पे हो गया, प्लस का 30 हो गया, माइनस का 15 हो गया, माइनस का 16 हो गया, माइनस का 15 हो गया, माइनस का 60 एंड इसको इस को, इसमें बचा कितना हमारा 6, 15 16 31, 15 15 30 और 10 40, 40 और 6 46, 46 ये हुआ काहे का माइनस का, तो इसमें जाएगा बचेगा 40, और 40 अगर इधर बचा है, 36 है इधर, 15 16 31, 15 16 31 हो गया, 31, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, देखो कैलकुलेशन वो यार बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा ना, तो यही होता है। 15 16 31 और ये एक जाएगा तो एक बचेगा, ये हुआ 37, एक हुआ तो ये बचा 35, 35 में से 15 जाएगा, बचेगा 20, 60 एन 2 3 6, एन बराबर 30, 3, बस टिक करो, देन नेक्स्ट कर दो। ज़्यादा हाइपर नहीं होने वाला होता है, लेकिन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी कहीं ना कहीं पे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। ये यार परसेंटेज वाला है, इसमें क्या पूछ रहा है, 20% छूट देता है, इतने ये देता है,
एक हमारी सक्सेसिव है 20 है, छूट देता तो माइनस माइनस क्या प्लस ही करो इसको, और इसमें भी छूट है तो 36.5 कर देंगे हम लोग, माइनस इसमें लाएंगे 20 की मल्टीप्लाई करेंगे कैसे 36.5 इंटू 100, तो 6 3 2 5 55 56 के अराउंड आएगा क्वेश्चन का आंसर। जीरो से जीरो का 5 दूनी 10 का जीरो हासिल लगा एक, 6 दूनी 12 हासिल लगा एक, 3 दूनी 6 एक 7, और इसमें पॉइंट ये जाएगा इधर 49 पॉइंट तक जाएगा, 49 पे कहीं टिक कर दो, देन टिक करो, इसको हटाओ। बहुत जल्दी स्पीड में भागना है मैथ में भाई, 12 मिनट, चलो देखते हैं जितना खींचेगा उतना, मुझे लॉन्ग क्वेश्चन करना ही नहीं है। साधारण ब्याज की दर पे 5 वर्ष में दुगना होता है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये है कि हम लोगों को करना, देखिए हमारा पी था यहाँ पे, मतलब प्रिंसिपल था वो कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो पी बराबर इनके बीच का कितना, एस आई कितना निकल गया पी, तो पी बराबर पी लेते हैं, आर लेते हैं, और टी कितना है, टी लेते हैं बटे 100, एस आई को हम लोग पी मतलब बीच के इनका डिफरेंस पी आ रहा है, 5 वर्ष में कितना बोल रहे हैं, दुगना हो रहा है, तो टी की जगह पे 5 रख लेते हैं, तो पी बराबर पी इंटू आर इंटू 5 अपॉन दर निकालनी, क्या निकालना है, दर निकालनी, ठीक है, 100 कर लेते हैं, पी से पी कैंसिल हो गया, आर बराबर 5 दूनी 10, आर बराबर 20 पे टिक कर दो, देन नेक्स्ट कर दो। नॉर्मल क्वेश्चन है, एसआई को हम लोगों ने यहाँ पे पी मान लिया, क्योंकि भाई देखिए इनमें जितना ज्यादा आपको स्पीड बढ़ानी होगी क्वेश्चंस में, तभी आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे क्वेश्चंस में। तो पुलिसकर्मी के बीच में है, चलो देखते हैं, अब सेकंड में कोई दिक्कत नहीं। अब एक पुलिसकर्मी ने 68 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, चोर पुलिस रुको इसको, देखिए इनका रिलेटिव स्पीड हम लोग की अगर निकालेंगे इनकी तो आएगी कितनी, देखो यहाँ पे कितना 4 इधर है, और मीटर सेकंड में कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें कितना 5 निकल के आ रही है ना, 5 मीटर पर सेकंड, और कितनी 68 के बीच की बात कर रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 से कहीं आ रहा है, बस से हम टिक कर नेक्स्ट कर दो। ये क्वेश्चन देखो भाई बिल्कुल समझ, रिपीटेड क्वेश्चन, इनमें आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस खाली कॉन्सेप्ट अगर पता है। अब इसमें क्या, इसमें देखो ये क्वेश्चन है बढ़िया, अब इसमें क्या आधे के लिए देखिए हम लोग आएंगे सेकंड पे आएंगे, 4 से आएंगे इसके अंदर, तो इसमें क्या होता है, अंडर रूट के अंदर जितना दिया उसके अंदर 2 ऐड कर दो, प्लस है तो प्लस ऐड कर दो, माइनस है तो माइनस कर देते, तो 96 196 कितना हो गया, 14 का हो गया, अब इसका आधा करेंगे, 14 2 16, तो x प्लस 1/x निकल जाएगा 4, 4 को 16 निकले, अब यहाँ पे 3 जाएंगे तो 4 को 16 को 64, 64 हुआ, और 4 देखो पी हो गया, अब इसमें जाएगा 4 3 पी होता ना, पी क्यूब माइनस 3 क्यूब, 3 पी, हाँ 3 पी होता है, तो 3 4 12 कर देंगे, 12 इसमें माने करेंगे तो 2 5 52, जहाँ पे टिक हो वहाँ पे टिक कर दो, बस हटाओ। आपको ये सब क्वेश्चंस को ओरल करना है, ज्यादा इसमें आपको हाइपर नहीं होना है, बस आपको ओरल अगर क्वेश्चंस करना आ गया तो बहुत जल्दी आप मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएंगे। डीआई छूना नहीं भाई, टाइम ही नहीं तो छुएंगे क्या, दो वृत्तों की त्रिज्या, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या पूछते हैं, दो वृत्त की त्रिज्या अगर पूछ रही है, और क्या पूछ रहे हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो केंद्रों के बीच की दूरी के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, इनका फॉर्मूला होता है पी क्यू, अगर वो पूछ रहा है तो जो उनकी बीच की दूरी है, ठीक है डी, तो हम लोगों को निकालना क्या है इसके बीच में, पी क्यू निकालना, ठीक है, तो डी बराबर ये हो गया, अनुप्रस्थ है, माइनस, और इसके अंदर फार्मूला होता है R1 + R2, अनुप्रस्थ, हाँ अनुप्रस्थ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, तो इसका करके इसका होल स्क्वायर होता है, तो पी क्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, नहीं पी क्यू हम लोगों के बीच की क्या की बीच की लंबाई दी है, और केंद्रों के बीच की दूरी डी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो इसको इधर भेज देंगे, डी स्क्वायर बराबर क्या, पी क्यू कितना है 8 8 64 हो गया, और आर कितना है 6 3 9 9 9 81 हो गया, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ तक प्लस हो जाएगा ना, तो 4 1 5 हो गया, 8 6 14 हो गया, 145, 145 ऑप्शन में है, टिक करो, अंडर रूट लग जाएगा क्योंकि भाई स्क्वायर हटेगा, नेक्स्ट कर दो क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में ऐसे आपको जल्दी जल्दी भागना है, कितना क्वेश्चन कर दिया मैंने इसमें भाई, 8 क्वेश्चन हो गए मेरे, हो जस्ट आराम से वर्क करना है, कोई दिक्कत टेंशन नहीं। देखो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो भाई दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, मान लो इनको है, तो इनकी क्या बोलो टी एम, देखो एम ए टी, और क्या है एन ओ आर, तो क्या बोल रहा है टी एम बराबर आर ओ, देखिए क्या बोल रहा है, आर ओ कर दिया, ठीक है, और एम ए बराबर आर एन, एम ए बराबर कर दिया आर एन, ठीक है आर एन कर दिया, तो ये इसमें कोड क्या दिया, टी एम ए, ये दे रहा है अगर कितना 65, ये अगर 65 दे रखा है इन्होंने, तो 65 है अगर ये, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, सही से बनाता हूँ,
देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, मैंने इसको ट्रायंगल बनाया। देखिए जैसा पूछ रहा सर्वांगसम के लिए, तो हमने लिया टी और ए और एम, ओके। और इसके लिए हम लोगों ने क्या लिया, अ, लिया एन ओ आर, ठीक, ये हमने ले लिया। अब पूछ रहा है इसमें यहाँ पे ई एम बराबर आर ओ कर दिया हमने, और एम ए बराबर कर दिया आर एन कर दिया, ठीक है। टी एम ए है, टी एम ए, एम कितना दे रहा है 65, ये 65 तो ये भी 65 होगा, दोनों 65 होंगे। पूछ क्या रहा है आर एन ओ, आर एन ओ, ये 65 है, तीनों का कोड कितना होता है 180 होता है, और ये 65 है इधर, तो इसका हम लोग 65 माइनस अगर करते हैं, तो भाई ये देखो 65 अगर माइनस करेंगे तो कितना, 180 से क्या आएगा तो कितना बचेगा 65, 65 115 बचेगा भाई, 115 पर हम टिक कर देते हैं, नेक्स्ट कर जाते हैं। ये 115 65, थोड़ा स्पीड से भाई चलना। सर्वांगसम में यही होता है कि अगर भाई दे रखा है पहले तो कोई बात ही नहीं इसमें, और इसमें क्या बोला है कितने मार्क होंगे इसके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थीटा बराबर हम लोग डायरेक्ट 90 पुट करके देखते हैं, अगर नहीं होता तो कुछ और चेंज करते हैं। 16 साइन 60 का मन, साइन 90 का मन कितना होता है 1, और cos 90 जीरो हटाओ, -24 कर दिया, और साइन 60 का साइन 90 का मान होता है 1, जीरो हटाओ, 16 माइनस का 24 माइनस का 8 पे टिक करो, हटाओ। अगर आपके तुरंत क्लिक हो गया माइंड में कि क्वेश्चंस में करना है क्या, तो बहुत अच्छा आप रिस्पॉन्स करेंगे, और बढ़िया आपको जो है उसमें अच्छा उसमें रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। एक्स बराबर इतना दिया है, वाई बराबर इतना दिया है, तो इसको पूरा सॉल्व करना है, उससे सॉल्व करने में भाई बहुत ज़्यादा समय बीतने वाला है। चलिए ट्राई करते हैं। एक्स बटे ए निकाल दिया हमने, इधर निकला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दो निकला, ठीक है। और वाई बटे बी बराबर क्या निकला, साइन माइनस कॉस थीटा, तो इनका हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे इसका भी, तो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर दो हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या बचेगा इधर, नहीं नहीं सुनो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये बचेगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा, तो इसका 1 और इसका 1, और ये क्या बीच में क्या है प्लस का पूछ रहे हैं, तो दोनों का 1 1 मिला के 2 हो जाएगा, 2 पे जहाँ पे हो टिक करो, हटाओ, क्योंकि भाई ऐड करा, अगर माइनस हो रहा तो जीरो हो जाता, जीरो ऑप्शन में भी नहीं है, तो 2 पे टिक करो, देन नेक्स्ट कर दो आगे। क्लिक माइंड में बहुत जल्दी होना चाहिए। अब क्या पूछा, 50% की वृद्धि होगी 50%, ठीक है, सक्सेसिव लगाओ जहाँ पे भाई एक साथ दिख जाए, 50 50, 5 5 25, डबल जीरो नीचे, जीरो से हटाओ, 5 5 कितना हो गया, 50 50 100, 125 पे टिक करो, देन नेक्स्ट करो। सेकंडों में क्वेश्चंस अगर होंगे भाई तुम्हारे, तो बहुत अच्छा रिस्पांस कर दोगे, 5 मिनट है। देखते हैं ए क्यूब बी क्यूब फार्मूला, भाई ये तो फार्मूला समझ लीजिए बिल्कुल खेल हो गया आज की डेट में। 0.8 का क्यूब कर दिया, मैंने 0.7 का क्यूब कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसका ये है, तो मतलब क्या है ऊपर से कट जाएगा, तो 8 में से जाएगा, 0.1 पे टिक करो, हटाओ। सोचना ही नहीं इसमें भाई आपको, बिल्कुल 1% नहीं माइंड लगाना है, बस आपको अगर क्वेश्चन क्लिक करना है। हालांकि मुझे लग रहा है इसमें इन्होंने टेस्ट बहुत हल्का बना रहेगा, ऐसा टेस्ट नहीं आता है, लेकिन तब भी जब घुस गए हैं तो भाई सॉल्व ही करनी। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है यार, इसको नेक्स्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन टाइम नहीं है, नहीं सॉल्व करते। और डीआई पूछ रहा है, डीआई में क्या C1 C2 ठीक है, हर एक पे हर हजार में ही जो औसत निकालना है, एवरेज निकालो भाई सबका। और 2010 की, 2010 ये है ब्लू वाला, जोड़ो, 69 77 83 और क्या है 63 83, इनको सबको ऐड करेंगे, 3 3 6 3 9 9 7 9 7 16 16 और 9 16 9 25 का 5 हासिल लगा 2, 8 6 14 14 और 8 8 6 14 14 और 8 4 12 22 22 7 7 2 9 29 29 और 6 31 31 32 33, गलत हो गया, देखो ये हो गया ना 8 6 14 14 और 8 14, 8 6 14 6 7 13 13 हो गया, 13 और 8 21 21 और 6 27 27 और 8 8 7 15 35 35 36 37, ठीक है। 5 से डिवाइड करो, 5 7 35, 7 है किसी ऑप्शन में, ठीक है। 5 7 35 और 5 बटा 5 75 पे हम लोग टिक करें, देन नेक्स्ट करते 75 जहाँ पे भी हो टिक कर दो। इसको एरेस करते हैं और 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 1/4 में भोजन पे खर्च होते हैं, तो इसमें कितना क्या हो जाएगा, कोई नहीं देखते हैं। 60,000 उसकी आय थी, ठीक है, मैंने मान लिया, दिया ही क्वेश्चन में 1/4 खर्च कर दिया उसने शिक्षा पे, और
1/3 इसमें 60,000 का ही भाई वो खर्च करेगा, 1/3 कर दिया। 15 चक्कू 60, 15,000 इधर और 3 दूनी 6, 20,000, 35,000 खर्च कर दिया तो बचा कितना? पूछ क्या रहा है? बचत कितनी? 35,000 खर्च कर दिया, 30,000 25,000 पे टिक कर दो, नेक्स्ट कर जाओ, 25,000 भाई बचेगा। काफी भाई अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। स्किपिंग पावर देख रहे हैं मेरे भाई, मैं स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में आपको बिल्कुल डूब नहीं जाना है कि या भाई मुझे ईगो पे नहीं। एम का मान भाई, एम का मान क्या 9 है? 5 2 7, देखो 5 था, 2 था, 3 था, 4 था, एम था। 5 2 7 3 10, इसमें बचा एक, 5 इधर हुआ, 5 में एम जोड़ा, एम में क्या जोड़े तो इससे हो जाए, तो 4 ऐड कर दो, 4 पे टिक कर दो, नेक्स्ट कर दो। तो 60 टोटल नंबर कितने हैं? 160 है। 200 में आउट ऑफ कितना है? 160। बहुत अच्छा नंबर स्कोर है, बट क्या ही बोल सकते हैं, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, परसेंटाइल भी बहुत बढ़िया है। तो अटेम्प्ट मैंने कितना किया? 85 अटेम्प्ट किए हैं, और रैंक मेरी कितनी है? 4188 मेरी रैंक। ठीक है, रैंक ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं इसको, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें रैंक मुझे अच्छी परफॉर्मेंस इसमें मिल रही है। और नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट का सीन क्या है इसमें? ये देखिए, कुछ टेक्निकल इशू भी हुई। अच्छा, मैंने क्वेश्चन कितने किए? 85 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, और उसमें से मेरे 4 क्वेश्चंस रॉन्ग निकल गए। और कितना स्कोर भाई? ठीक है, स्कोर 81, 8 दूनी 16, 160। ठीक है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का उसका ठीक है, 160 नंबर मेरे आए, और बढ़िया अच्छा इसमें स्कोर गया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। इस वीडियो में मतलब क्या मैं बताऊं, मैं इसको जितना भी रिकॉर्ड किया हूँ, 2 बार मैं भी रिकॉर्ड किया, लेकिन मुझे उतने प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मुझे मैं ही जान सकता हूँ। तो ये नेक्स्ट टाइम में मैं जो है वीडियो को काफ़ी हद तक अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बीच में यार थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। कोई नहीं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ CHSL की जो है फुल मॉक की 2 वाली वीडियो। उसमें भाई काफ़ी हद तक मैं अच्छा इंक्रीमेंट्स करके ले आऊँगा, कि मतलब मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस बीच में ना हो तभी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।